बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अक्सर लोग मैं देखता हूँ चैनलों पे कि बहुत सारे लोग जो है ना वो कबूतरों की पहचान के बारे में बहुत होते हैं। हर कबू इलाके का कबूतर अलग है, हर कबूतर की परवाज़ अलग है। पहली बात, ठीक है, कई जगह इलाकों में बड़े कबूतर उड़ते हैं, कई इलाकों में छोटी दुमों के छोटे साइज़ के कबूतर बहुत उड़ते हैं। हर इलाके वाइज कबूतर होता है और ज़रूरी नहीं है कि जोड़ा लगाया है तो सारे बच्चे बहुत छोटे, कई कई ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनको उड़ने का बहुत शौक होता है। जैसे इंसानों में होता है कि आपके 4 बच्चे हैं तो उनमें एक बच्चे को पढ़ने का बहुत शौक होता है, एक दूसरी साइड पे चला जाता है। इसी तरह कबूतरबाजी में भी यही होता है, लेकिन प्रैक्टिकल करना होता है और अच्छे कबूतर बनाने होते हैं। मैं सिर्फ आपको आज परों के हिसाब से बात करूँगा कि कबूतर आप शुरू की कबूतरबाजी सीखें जो पुराने ज़माने में होती थी। जब तक आप ABC से स्टार्ट नहीं करेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप सारी ज़िंदगी ढूंढते रह जाएंगे इल्म को, लेकिन आपको कभी भी आप उस पर परफेक्ट नहीं हो सकेंगे। तो अगर आप आखिर से देखना चाहेंगे कि भाई कबूतर का एंड ये होता है, तो ऐसा कोई मुमकिन नहीं है। हर तरह का कबूतर उड़ता है। हमने 10 8वां 9वां मरा हुआ कबूतर उड़ते हुए भी देखा हुआ है। तो बात यह है कि पहली बात, जब आप कबूतर, ये सब नए भाइयों के लिए ये आपको मैं बताने के लिए कर रहा हूँ कि आप सुनी सुनाई बातों की तरफ मत जाएं। आप पहले देखें कि आपको कबूतर की होना किस तरह का चाहिए। कबूतर कोई भी कलर हो सकता है, कोई भी पसंद हो सकती है, कोई भी चॉइस आपकी हो सकती है, ठीक है। लेकिन आपने देखना है कि कबूतर को उड़ने में आसानी किन चीज़ों पे है। परों पे है, बॉडी पे है, उसकी दुम, उसका पंजा, हर चीज़ जो है ना, वो आँख हो गई, इन चीज़ों में आसानियाँ देखनी होती हैं, ठीक है। कबूतर चलते फिरते अपना तकरीबन 90% सब कुछ बता देता है, क्योंकि आम अमूमन देखें, आप कबूतर चलते फिरते देखें, अगर आपको अच्छा लगेगा, अगर आपका एक्सपीरियंस होगा तो आप उसी कबूतर को पकड़ेंगे। आप किसी लके फैंसी को तो नहीं ना पकड़ेंगे। अच्छा, पहली बात मैं आपको जो समझाना चाहूँगा, ये देखें, ये कबूतर का पहला पॉइंट जो है ना चलते फिरते, कम से कम कबूतर की कमर जो है ना, कमर ये नज़र नहीं आनी चाहिए। मतलब उसकी बगलें जो है ना इतनी बड़ी होनी चाहिए कि वो कमर छुपाती हों, और ख़ासकर इतना दुम का हिस्सा छुपा लें तो वो क्या ही बात। वो कबूतर बहुत ज़्यादा बुलंदी और शार्प परवाज़ कबूतर होते हैं। वो हवा में ठहर से बहुत ज़्यादा है, और उनकी परवाज़ें आप देख लें, कभी भी अच्छे कबूतर का देखेंगे ना जिसका यहाँ तक दुम तक ये बगल का या इतना हिस्सा छुपा होगा ना, उतना ही वो कबूतर परवाज़ भी बहुत शानदार करता है। और उसकी परवाज़ें आम कबूतर जो 10-11 बजे बैठ जाते हैं, 12 बजे बैठ जाते हैं, उस कबूतर की आपको परवाज़ें 2-2 3-3 बजे से ऊपर की मिलेंगी। दूसरी बात, ये कबूतर का ये जो बगल है, आपको ये कबूतर तंग कर रहा है, जोड़ा अभी वंडो से हटाया, ये कबूतर का पर अगर ये बगल इस तरीके से हटी हुई होगी ना, उतनी ही उसकी परवाज़ कम हो जाएगी। कोई यहाँ से हवा निकलेगी, कबूतर ने उड़ना होता है इस तरीके से, तो उतने ही हवा जो है ना वो निकल जाएगी। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसलिए बगल जो है ना ये कमर छुपी हुई होनी चाहिए कबूतर की। दूसरी बात, आ जाएं इसके पैली कली पर। हमेशा कबूतर ऐसा सिलेक्ट करना चाहिए। कबूतर को पहले पकड़ने का तरीकाकार ये होता है कि यहाँ से इस तरह चेक करना चाहिए, ऐसे नहीं उठा खोलना चाहिए, आपको कुछ समझ नहीं आएगी। यहाँ से चीज़ देखनी पड़ती है कि ये जो जोड़ है इसमें कितना गोश्त है, ये चीज़ आती है, ये इस कितनी को होनी चाहिए, ये अक्सर 3 या 4 उंगली के तकरीबन होना चाहिए, ठीक है। और ये बिल्कुल पतरी स्ट्रेट होनी चाहिए। ये कबूतर की मजबूती की अलामत होती है। अक्सर कसूरी कबूतरों में होता है, मोटापन होता है, तो वो खैर आपको फिर खोलने में ज़रा मसला होता है। ये कबूतर पे गोश्त ना हो इस जगह पे, तो वो कबूतर जो होता है ना वो जल्दी खोल जाता है। अच्छा, 10वीं कली ये जो है ना, पहली कली, ये कम से कम बगल के नीचे छुपी हुई होनी चाहिए। कम से कम 2 पर आ जाएँ ऊपर इस तरह करके, ठीक है, और पहली कली छुप जाए तो वो बहुत शानदार कबूतर होते हैं। तो फिर वही बात आ गई कि यहाँ से हवा निकलने का नहीं, क्योंकि इन परों की शेप जो होती है ना बगल की, इस तरह मुड़ी हुई होती है, कई दफ़ा सीधी भी होती है, लेकिन इन परों से मुख्तलिफ होती है। कई दफ़ा इनकी कटाइयाँ जो होती है ना कबूतर के ऊपर की तरफ आती है पहली कली से। तो ये चीज़ आपने देखनी है। दूसरी बात है कि ये पर पहली कली अगर फ़र्ज़ करें ये बगल की पहली कली से अव्वल तो बड़ा होना चाहिए। अगर नहीं आपको ये मिलता तो लेवल वाला भी अच्छा कबूतर होता है, ठीक है। आप उसको ये नहीं कर सकते, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपने जो इसके साथ जो नर या मादी लगानी है, अगर फ़र्ज़ करें कि ये पहली बगल का पर इसके बराबर है, तो ज़ाहिर बात है खाली इस पे तो डिपेंड नहीं करेगा। कबूतर की मादी भी तो चाहिए होगी ना आपको, तो मादी जो है ना
वो आपने फिर थोड़ी सी लंबी कली की डाल देनी है तो और अच्छा हो जाएगा, लेकिन इसके बराबर होने चाहिए। अच्छा, अगली चीज़ जो है ना, जो अक्सर मैं आपको बताऊंगा कि जो कबूतरबाज कबूतर सेल करते वक्त आँख पॉइंट छुपाते हैं, वो दिखाने की कोशिश ये करते हैं कि ऐसे दबा देंगे, ऐसे दबा देंगे जी, ये देखिए जी 10वां छोटा है, 9वां बड़ा है, 8वां 10वें के बराबर है। लेकिन बेसिकली ज़्यादातर लोग जो होता है ना, वो इसका एक फॉल्ट छुपा रहे होते हैं। वो क्या होता है, ये 10वीं पार होगा ना, वो इस तरह बाहर निकला होगा, इस तरह कली से बिल्कुल ही हट के इस तरह बाहर निकला, गंदा तरीन कबूतर होता है। उसको सेट करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, आपको अंदर वाला पर डालना पड़ेगा उसको। अगर तो कबूतर नस्ली है, फ़र्ज़ करें कि आप फिरोज़पुरी कबूतर ले लें, आप टैडी ले लें, आपका उसके बगैर गुजारा नहीं है, तो फिर आप इस तरह करेंगे उसके साथ जो है ना, अंदर गुच्छी बिल्कुल इस तरह। ये जो 10वां पर है, ये तकरीबन 9वें के नीचे बहुत ज़्यादा छुपा हुआ होना चाहिए, महसूस ही नहीं होना चाहिए। अब इस कबूतर का देखें, ये कबूतर मेरा, इस कबूतर को जिस मादी के साथ भी डाला है ना, इस कबूतर ने बच्चा उड़ाया हुआ है, और बच्चा कोई थोड़ा नहीं, बहुत शानदार उड़ाया हुआ है बच्चा। अब आप इसको ये देखें, पर खोलते हैं ना, ये देखें मैं इस तरह आराम से खोल रहा हूँ, मैंने कोई इसके नीचे से दबाव नहीं डाला। अब ये देखिए इसकी 10वीं कली 9वीं के बहुत नीचे छुपी हुई है, इसको खींचना पड़ेगा। ये भी नया पर भी आ रहा है, लेकिन ये खींचना पड़ेगा। ये देखें, ये इसके नीचे छुपा होगा, ये आपको नज़र आएगा, ठीक है। इसका जितना मर्जी पर खोल लें, ये छुपा हुआ है। इस कबूतर ने बच्चे बहुत उड़ाए हुए हैं, तो ये चीज़ आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखनी है। उसको जिससे भी कबूतर लें, अगर ऑनलाइन लेते हैं तो उसको कहो कि भाई जो है ना, ये इस तरह दबा के ना दिखाए, इस तरह पर खोले, इस तरह करके दिखाए हमें। ये चीज़ का होना, अंदर की तरफ होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, दूसरी बात कि जो आजकल बहुत चली हुई है बात कि 9वां 10वें से बड़ा होना चाहिए, सर कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 10वें पर का जो होता है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ये आखिरी गिरा पर होता है, यहाँ पे खून की सर्कुलेशन ज़रा होते हैं ना, इस पर बहुत ताकत चाहिए होती है। जो हल्का सा मामूली से 9वें से थोड़ा सा छोटा होता है ना, वो अक्सर कबूतर जब 2 धागों के पास आता है ना, तो वो कई दफ़ा उसका पर बड़ा भी महसूस होता है, कई दफ़ा बराबर भी हो जाता है। इन चक्करों की तरफ ना आए। हाँ, ये है कि ये 3 कलियाँ जो है ना, अमूमन ज़्यादातर जो कबूतरबाजी में पर बनाया जाता है ना, वो 3, ये 9वां 8वां 9वां 10वां जो है ना, बराबर करने की कोशिश की जाती है। फ़र्ज़ करें 10वां बड़ा है तो उसके साथ 9वां बड़ा डाल देंगे, 10वां छोटे वाला डाल देंगे। ये क्रॉस का नाम है कबूतरबाजी, ठीक है। फ़र्ज़ करेंगे ये कबूतर का पर अब ये स्ट्रेट है, ठीक है, ये स्ट्रेट पर कबूतर है, ये बिल्कुल यहाँ से सीधा जा रहा है। अगर फ़र्ज़ करें कि मैं इसको ज़रा और मज़ीद इसकी परवाज़ बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि बाहर की तरफ थोड़ा सा मूव हुआ अपना, मसलन ये जो पर है ना, इस तरह करके बाहर आगे की तरफ, जिस तरह नीम का पत्ता होता है, उस तरह का जो है ना कबूतर डालूँ, तो उससे ज़रा परवाज़ और मज़ीद बढ़ जाएगी इसकी। तो अगर ज़्यादातर लोग कबूतर जो है ना पसंद किए जाते थे पुराने ज़माने में, यहाँ से इस तरह पर ना, इस तरह अंदर की तरफ सी बना होता था, ठीक है। ये कबूतर सबसे बहुत कम ही मिलते होते थे, स्ट्रेट पर वाला हर जगह से कबूतर मिल जाता था। तो हम क्या करते होते थे पुराने ज़माने में, जब जोड़ा लगाना होता था तो अंदर वाला पर देखते थे, उससे जो होता था ना कि ये 10वां पर का हमेशा प्रॉब्लम आता था, तो वो ज़रा उससे कवर हो जाता था, वो चीज़ देखी जाती थी। अब फ़र्ज़ करें कि अब आपको अक्सर लोग बताते हैं कि यहाँ से इस तरह थोड़ा सा मुड़ा हुआ होना चाहिए, पर आगे से नीम की तरह होना चाहिए। बात यह है कि आप इन चक्करों में क्यों जाते हैं यार, प्रैक्टिकल करें, अच्छे से अच्छा कबूतर बनाने की कोशिश करें, गैप कम से कम रखें। आपको अगर फ़र्ज़ करें कि ये इस तरह का वाला पर मिल जाएगा, तो आप नर और मादी सेम परों का तो नहीं डालेंगे, वो और करेंगे तो वो और पर इस तरह मुड़ जाएंगे, तो बेकार हो जाएगा कबूतर, वो उसकी परवाज़ ही सारी ख़त्म हो जाएगी। तो आप अक्सर कबूतर होता है कि जो यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट पार होते हैं ना, और आंदा से नरम कलियाँ होती हैं, तो वो भी कई दफ़ा इस तरह हल्की सी झोल खा जाते हैं, वो भी प्रवास की लामत होती है। मतलब कबूतर एक ज़माने में बहुत उड़ा हुआ है। कई कबूतरों का ये होता है कि इन ब्रीड होते हैं, उनका पर ये इस तरह करके ना, ये नीचे से ऊपर की तरफ उठ चुका होता है। ये 2 चीज़ों की निशानी है, एक इन ब्रीड हुआ हुआ, और दूसरी निशानी ये होती है कि कबूतर अपने ज़माने में बहुत ज़्यादा प्रवास करता रहा, तो उसके पर इस तरह ऊपर की तरफ हम खा जाते हैं। लेकिन बेसिकली जो अच्छा पर होता है ना, 8वां 9वां 10वां पर जो होता है ना, वो इस तरह हल्की सी टिपे आगे से सर नीचे गिरी होनी चाहिए, बिल्कुल झोल नीचे से इस तरह खाई हुई हो, वो बहुत शानदार और प्रवासी कबूतर होता है, उसकी परवाज़ कम ही नहीं होती। या दूसरी चीज़ है कि उसमें अगर इस तरह के मामला हो ना, तो कबूतर का पर ये जो आगे से है ना, ये हल्का सा इस तरह मुड़ाओ, मतलब ये देखें, ये आगे से इसका पर ये ऊपर से नीचे की तरफ हुआ है, यहाँ से ये पर जो है ना थोड़ा सा इस तरह और हो जाए, यहाँ से आपको नीचे से सीधा जाता हुआ है, ऊपर से इसका थोड़ा टेढ़ा हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टेढ़ा भी नहीं होना चाहिए। ये ज़्यादातर जिन कबूतरों के पर ऊपर से जाके इस तरह बिल्कुल ही मुड़ जाते हैं ना, वो कबूतर जो होते हैं ना, वो सीधे स्ट्रेट उठते हैं। ये असल में होती बुलंदी की अलामत है। कबूतर का जो जिसका ज़्यादा हो जाए ना, वो कबूतर गोल गेड़े खाने के काबिल नहीं रहता, फिर वो उसमें बैठने की प्रॉब्लम होती है। इसलिए मामूली सा खाम होना चाहिए, ताकि ना कबूतर अच्छी प्रवास करे। ज़्यादातर आपने देखा होगा जो कबूतरबाज है ना, एक शौक़ होता है कलाबाजियों वाले,
कि पता नहीं कितने कलाबाजियाँ खाता है एक जगह पे खड़ा होके, ये ज़्यादातर उन कबूतरों के पर में इस तरह होता है। तो आपने ये चीज़ें लाजमी देखनी है। दूसरी बात है, अब देखें अक्सर लोग कहते हैं कि दुमों से बड़े होने चाहिए। भाई इस कबूतर का पर बिल्कुल छोटा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब मैंने इसके साथ जो मादी डाली है वो थोड़ी सी इससे बड़े पर की डाली हुई है, क्योंकि हमेशा क्रॉस चलता है कबूतरबाजी में। आपने कब क्रॉस में अब देखे ना, ये नर का अगर छोटा है तो मुझे पता कि ये कबूतर हर मादी के साथ बच्चा उड़ाता है। अब मैंने इसको ज़रा और बेहतर करना होगा तो मैं थोड़ा सा पर लंबा डाल लूँगा, उससे बेहतर हो जाएगा। अगर फ़र्ज़ करें कि मेरे पास कबूतर स्ट्रेट पर होगा और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा अंदर वाले हो तो अंदर वाले डाल दूँगा, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं रखते, हमेशा हल्का हल्का फ़र्क डालते हैं। ऐसा नहीं है कि एक पर बिल्कुल उल्टी तरफ जा रहा है, एक आपने बिल्कुल अंदर सीधी तरफ डाल रहा हो तो पर का बेड़ा गर्क हो जाता है। आपने अगर फ़र्ज़ करें कि सीधा पा रहा है ना, बिल्कुल हल्का सा खम अंदर वाला अगर मादी है आपके पास अवेलेबल वो डाल लें, या हल्की सी बार वाली है वो डाल लें, इंशाल्लाह आगे से जो होता है ना वो कबूतर के पर ना अच्छे ही बनते हैं, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं डाला। और ना ही हमेशा कबूतरबाजी में ये चीज़ नहीं देखनी चाहिए करनी चाहिए कि फ़र्ज़ करें कि कबूतर एक काला स्याह है और आपने चिट्टी सफ़ेद कबूतरी लगा दी है, तो ऐसे भी जो है ना कलरों को मेनटेन रखते हैं। जो जिस नस्ल से बना हुआ है ना उसको भी मेनटेन रखना, ताकि कल को आपको वापसी लानी हो कबूतरों में तो आप वो जो चीज़ है ना वो आप कर सकें। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। वीडियो लंबी हो गई है, इंशाल्लाह मैं आगे भी आपको बताता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।